विंची पर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें व आगे की पार्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही आ रही थी, सर हमें प्रश्नावली 18 कराओ प्रायिकता, जिससे हम जल्दी से पास हो जाएं। चलो आज बच्चों की फरमाइश को पूरा करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करना। प्रायिकता होती क्या है? तो बच्चों, प्रायिकता को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। इसके नाम से पता चल रहा है प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी शब्द का संशय होता क्या है। यानी मैं बोलूँ संभावना, सीधा सा अर्थ है संभावना। जैसे भविष्यवाणी होती है कि आज बरसात हो सकती है, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। यानी बोले तो दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात। हो जाए तो भी श्रेय जाता है, नहीं हो तो भी श्रेय होता है। जैसे बोलूँ सिक्के को उछालूं, हेड और टेल में से हेड आ जाए, ऐसा हो जाए तो सही बात है। यानी बोलता है कि हर चीज़ होने के 50-50% चांस है, हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं सिक्के से। सिक्का, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हमेशा प्रायिकता 2 होती है। जैसे एक या तो उछालने पर हेड आएगा या टेल आएगा। अब कुछ बच्चे तो यही नहीं जानते सर हेड किसे कहते हैं और टेल किसे कहते हैं। अरे जिस सिक्के के अंदर गांधी जी का हेड यानी सिर दिखाई देता है उसे बोलते हैं हेड, और जिसके अंदर रुपए यानी प्राइस मोल लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं टेल। तो हेड और टेल। तो एक सिक्के को उछालने पर हमें कुल परिणाम मिलते हैं 2, तो हम बोलेंगे कुल परिणाम होंगे 2। तो बच्चों, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता इसे बोलते हैं पीए, होने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी एक घटना होने की प्रायिकता। प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है एक की अनुकूल स्थिति, एक की अनुकूल स्थिति बटे कुल एक की निशेष स्थितियाँ, एक की निशेष स्थितियाँ, या सीधे लफ्जों में बोले तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाता हूँ एक। जैसे एग्जाम्पल से समझो, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने बताया था सिक्का एक है तो सिक्के को उछालेंगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को बोला जाता है चित और टेल को बोला जाता है पट। तो एक किसी को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यहाँ पे एक की अनुकूल स्थिति कितनी है? अनुकूल स्थिति केवल सवाल में चिताने के लिए एक, और एक की निशेष स्थितियाँ कितनी है? एक की निशेष स्थितियाँ कितनी है, यानी जिसे बोले तो कुल स्थितियाँ कितनी है? 1 और 2। तो हम बोलेंगे सिक्का चित आने की प्रायिकता पीए बराबर एक की अनुकूल स्थिति, एक की अनुकूल स्थिति
बट्टे ए की निशेष स्थिति। ए की अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 और निशेष स्थिति कितनी है? 1/2। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आई। तो हमने देखा कि प्रायिकता निकालना बहुत ही सिंपल है। प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है? ए की अनुकूल स्थितियाँ बट्टे ए की निशेष स्थितियाँ। दोबारा से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी दिखा नहीं होगा वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ लिखने में बिजी था और मैंने कैमरे की तरफ देखा नहीं। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एक सिक्के को चला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करके बताते। तो बच्चों अब तो तुम्हें पता चल गया, सिक्का 1 और सिक्का 1 को चलेगा तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो बच्चों अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए हमारे पास पट आने के? तो आप बोलोगे सर अनुकूल परिणाम 1 हो गया, और निशेष परिणाम कितने हो गए? निशेष स्थितियाँ कितनी हो गई सर? 2। तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। सूत्र लगाना जरूरी है, सूत्र लगाते रहना हर सवाल के अंदर। एक की अनुकूल स्थिति बट्टे एक की निशेष स्थितियाँ, मैं समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ बार बार में। अब करते हैं हम 2 सिक्कों के। अब 2 सिक्के आ जाए तो बच्चों हम 2 सिक्के लेते हैं। सोचो, एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है। तो बच्चों हमें पता है एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या टेल आता है। इसी प्रकार दूसरे कुछ हेड या टेल। मैं मानता हूँ ये भाई सोहन नाम का आदमी है और ये मोहन नाम का आदमी है। इसके पास एक सिक्का है, इसके पास एक सिक्का है, दोनों के दोनों एक साथ सिक्के को उछाल रहे। सोहन के हेड आ गया और मोहन के भी हेड आ गया, तो दोनों की एक स्थिति बन गई। क्या? तो दोनों के हेड आ जाए। सोहन के, या ऐसा भी तो हो सकता है सोहन के टेल आ गया और मोहन के भी क्या आ गया? टेल आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब की बार सोहन के हेड आ गया और मोहन के क्या आ गया? टेल। या ऐसा हो सकता है कि अब की बार सोहन के टेल आ गया और मोहन के क्या आ गया? हेड। तो बस केवल कितनी संभावना है? 4 संभावनाएं। कौन कौन सी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल टेल। तो हम बोलेंगे जब भी 2 सिक्कों को, या कई बार क्वेश्चन को घुमा के देता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो बात एक ही है। कुल परिणाम हमेशा की तरह रहने वाले हैं 4। तो बच्चों याद रखना, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो भी कुल परिणाम 4 रहेंगे, और एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो भी कुल परिणाम कितने होंगे? 4। 2 सिक्कों को एक साथ या एक सिक्के को 2 बार, तो कुल परिणाम हमेशा याद रखना 4 रहेंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, चलो वो भी आते हैं।